गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सम नंबर 6 और सम नंबर 7 कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ मूविंग टू द सम नंबर 8। सम नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले तो लिखा हुआ है मिड वैल्यू, देन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट में लिखा हुआ है क्लास लेंथ, राइट। ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन करना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। यानी कि मिड वैल्यू पर से हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है और अपर लिमिट फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सम। आपको देखो यहाँ पे मिड वैल्यू दिया हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको लिखा हुआ है मिड वैल्यू 25, उसका फ्रीक्वेंसी है 10 और क्लास लेंथ दिया हुआ है 50। नेक्स्ट 105, उसका फ्रीक्वेंसी है 30, उसका क्लास लेंथ है 110। ऐसे सारे के सारे अलग अलग मिड वैल्यूज दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्लास लेंथ दिया गया है। अब मिड वैल्यू पे से हमें क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हमें पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नाउ अब हम वो फॉर्मूला को देख लेंगे। आप लोग देख सकते हो जो 5th नंबर का फॉर्मूला है, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ। यानी लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, मिड वैल्यू में से माइनस करना है हाफ ऑफ क्लास लेंथ को। अंडरस्टैंड। एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास में क्या करना है, मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। यानी मिड वैल्यू में क्लास लेंथ, हाफ ऑफ क्लास लेंथ को क्या करना है, प्लस करना है। इस तरह से हमें लोअर लिमिट मिलेगा और अपर लिमिट मिलेगा। इस तरह से हमें सारे क्लासेस मिलेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल क्लासेस मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सम। हर एक जो मिड वैल्यू है उसका अलग अलग कैलकुलेशन होगा, यानी ध्यान से देना और ध्यान से करना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सम। Now look at here student, mid value 25 is given, class length लिया हुआ है 50 for the first class, frequency उसका है 10। तो for the lower limit of class, mid value minus 1/2 multiply by class length, यानी मिड वैल्यू कितना है, 25 है। 25 माइनस 1/2 इंटू 50, यानी 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25 हो जाएगा। 25 माइनस 25 यानी 0, यानी लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। अब वैसे ही अपर लिमिट फाइंड करेंगे तो अपर लिमिट ऑफ अ क्लास मिड वैल्यू प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ, यानी मिड वैल्यू 25 प्लस 1/2 इंटू क्लास लेंथ 50, यानी 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25। 25 प्लस 25 इट मीन्स 50, यानी फर्स्ट हमारा क्लासेस क्या हो गया, 0 to 50, यानी फर्स्ट क्लास हमारा कितना है, 0 to 50। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट मिड वैल्यू कितना दिया गया है, 105, राइट। क्लास लेंथ कितना दिया गया है, 110, फ्रीक्वेंसी उसका है 30। लोअर लिमिट ऑफ क्लास यानी मिड वैल्यू माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ, यानी मिड वैल्यू 105 माइनस 1/2 क्लास लेंथ 110। अब 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 मिलेगा। 105 में से 55 माइनस होगा तो 50। अब ऐसे ही अपर लिमिट ऑफ द क्लास मिड वैल्यू प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ, मिड वैल्यू है 105 प्लस 1/2 क्लास लेंथ है 110। 105 प्लस 55 यानी 160, यानी दूसरा क्लासेस क्या हो गया, 50 to 160। Now moving to the next. Now moving to the next. मिड वैल्यू दिया गया है 230, क्लास लेंथ दिया गया है 140, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 40। अब हमें क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला है मिड वैल्यू माइनस 1/2 इंटू क्लास लेंथ, राइट। तो 230 माइनस 1/2 क्लास लेंथ 140 दिया गया है, तो 230 माइनस 70 यानी 160 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट ऑफ अ क्लास मिड वैल्यू प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ, तो 230 मिड वैल्यू हो गया प्लस 1/2 क्लास लेंथ हो गया 140। 230 प्लस 70 यानी 300। तो हमारा नेक्स्ट कौन सा क्लास हो गया, 160 to 300। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट में कितना मिड वैल्यू दिया हुआ है, 400 मिड वैल्यू दिया हुआ है, क्लास लेंथ दिया हुआ है 200, फ्रीक्वेंसी उसकी दी गई है 60. नाउ लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, द फॉर्मूला मिड वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ. मिड वैल्यू है 400 -1/2, क्लास लेंथ दिया गया है 200, राइट. 1/2 डिवाइड 200 से 2 डिवाइड होगा तो 100 आएगा. 400 - 100 यानी 300. तो ये क्या हो गया हमारा लोअर लिमिट. अब ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट फाइंड करना है. तो अपर लिमिट ऑफ अ क्लास मिड वैल्यू +1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितना है 400 +1/2 मल्टीप्लाई बाय 200, राइट. तो 200 डिवाइड बाय 2 अगेन 100 हो जाएगा. तो 400 + 100 यानी 500. यानी नेक्स्ट हमारा लोअर लिमिट 300 है और अपर लिमिट 500 है. तो इसका क्लास क्या हो गया, 300 to 500. Understand? Now moving to the next. अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, मिड वैल्यू दिया गया है 650, क्लास लेंथ दिया गया है 300 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 80. लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास. अब हम उस हिसाब से इसका फॉर्मूला लिख देंगे. मिड वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ, अगेन सेम फॉर्मूला, राइट. तो मिड वैल्यू 650 -1/2, क्लास लेंथ है 300, राइट. तो 300 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 150, यानी 650 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 500. यानी 500 क्या हो गया हमारा लोअर लिमिट. अब वैसे ही करेंगे अपर लिमिट ऑफ अ क्लास. अपर लिमिट ऑफ अ क्लास में क्या है, मिड वैल्यू +1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितनी है 650 +1/2, क्लास लेंथ 300 है अकॉर्डिंग टू द सम. तो 300 डिवाइड बाय 2 यानी 150. 650 + 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800. तो हमारा नेक्स्ट क्लासेस क्या बन रहा है 500 to 800. आप लोग यहाँ से लिख सकते हो. अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. कैसे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड कर रहे हैं. अब लास्ट जो बचा है उसे हम फाइंड कर देंगे. ऐसे ही करेंगे हम लोग फाइंड. अब आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट मिड वैल्यू कितना दिया गया है 900, क्लास लेंथ दिया गया है 200, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 30. अब हमें क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास एज इट इज. लोअर लिमिट ऑफ क्लास मिड वैल्यू -1/2 इंटू क्लास लेंथ. 900 -1/2, क्लास लेंथ 200 है तो 200 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा. तो 900 - 100 इज इक्वल टू 800. तो ये हमारा क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास. नाउ मूविंग टू द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास. मिड वैल्यू +1/2 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितना है 900 दिया गया है +1/2 इंटू 200 विच इज अवर क्लास लेंथ, राइट. 200 डिवाइड बाई 2 यानी 100, यानी 900 + 100 यानी 1000. यानी नेक्स्ट हमारा जो क्लास बन रहा है वो कौन सा बन रहा है 800 to 1000. अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमारा पूरा सब ओवर हो गया है. सारी की सारी ओरिजिनल क्लासेस हमने फाइंड कर ली है. अब हम उस ओरिजिनल क्लासेस को क्या करेंगे तो टेबुलर फॉर्म में रख देंगे. तो पहले तो क्या लिखेंगे क्लासेस लिखेंगे, देन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. ऐसी हमारी ओरिजिनली जो फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनली क्लासेस जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द ओरिजिनल क्लास, वो हम फाइंड कर दिए हैं. अब हम उसको परफेक्टली टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देंगे. Now look at here student, class and frequency. According to the above calculation हमने सारे क्लासेस फाइंड कर दिए हैं. कैसे फाइंड किए तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला रखा, अपर लिमिट का फॉर्मूला रखा, उस हिसाब से हमने क्या फाइंड किए हैं क्लासेस फाइंड किए हैं. तो फर्स्ट क्लासेस क्या था हमारा 0 to 50, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 10, राइट. देन नेक्स्ट क्लास क्या था हमारा 50 to 160, उसकी क्या थी फ्रीक्वेंसी 30. देन नेक्स्ट 160 to 300, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 4040. देन नेक्स्ट 300 to 500, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 60. देन नेक्स्ट 500 to 800, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 80. और 800 to 1000 जो हमारा लास्ट क्लास अभी हमने फाइंड किया उसकी फ्रीक्वेंसी थी 30. हम फ्रीक्वेंसी का टोटलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटलिंग आएगा 250. तो ऐसे हमारी ओरिजिनल क्लासेस फाइंड कर दिया है हमने. ये हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी है, राइट. जैसे हमने क्वेश्चन में पूछा गया था ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये फाइंड कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इफ यू हैव एनी डाउट सो आस्क मी, आई विल सॉल्व इट.
आप लोगों को ये इंडिविजुअली सारी काउंटिंग करनी है, जैसे मैंने की है वैसे अलग अलग काउंटिंग करके दिखाना है, तभी आप लोगों को क्लास ओरिजिनल मिलेंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो मिड वैल्यू है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई हमें सारे का सारा कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा और आपको सारा का सारा कैलकुलेशन करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।